हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि क्लास स्टैंडर्ड 10 का एनसीईआरटी मैथ जो 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2024 में जो आने का चांसेस है, मैं वो क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ। इससे पहले जो आज हम कराने वाले हैं चैप्टर 4 से 4.4 एक्सरसाइज 4.4 का, उससे पहले 4.3 4.2 यानी ग्राफ वगैरह सारा चैप्टर 1 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो जा कर के देख लीजिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं 4.4 का। तो देखिए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा था कि एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर है ना। इतना पहले नोट कर लीजिए, एक आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आयत लिख दीजिए यहाँ, आयत का है ना क्षेत्रफल कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर दिया है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। अब देखिए चौड़ाई के 2 गुने अधिक, तो हमको चौड़ाई पता नहीं है, तो हम यहाँ कर लेते हैं माना चौड़ाई यानी बी कर दीजिए। चौड़ाई क्या माने थे हम, x मीटर। ओके, अब देखिए उसकी लंबाई, तो लंबाई को क्या हो जाएगा यल, है ना। उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी से अधिक है। चौड़ाई को x 2 गुनी का है इसलिए 2 से गुना करेंगे, है ना। 2 गुनी से 1 अधिक, अधिक है इसलिए प्लस करेंगे, और 1 कहा है 1 करेंगे। यहाँ 1 मतलब अगर 2 गुनी से 1 कम होता तो माइनस, अधिक जहाँ भी लिखा रहेगा प्लस कर देंगे। ओके, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये 2023 में बुझाया, नहीं आयत का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सिंपल है, हम आयत का क्षेत्रफल जो दिया हुआ 528 ना, इसी से हम प्राप्त करेंगे। देखिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब जो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। अब देखिए यल बराबर मेरे पास कितना है 2x+1, तो यल की जगह हम रख दीजिए 2x+1 इंटू बी, तो बी क्या है, बी हमको x मीटर दिया हुआ है, x लिख दीजिए 528। ओके, अब x को 2x स्क्वायर इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी x गुना 2x स्क्वायर प्लस x को उनके साथ गुना करेंगे x ही रह जाएगा, बराबर के सर 528 इधर आएगा तो -528 बराबर 0। अब क्या करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका आपको पता ही है दोस्तों कि a गुना c होता है, यानी a या 2 है और ये 528 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, मतलब 1056 हो जाएगा। और 1056 को इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे कि यहाँ घटाने पर या जोड़ने पर एक आ जाना चाहिए। तो देखिए वो कैसे बताते हैं। देखिए दोस्तों 2 को 528 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1056 हो जाएगा। अब 1056 को देखिए यहाँ तोड़े हैं, 2 से चला है 528, फिर 2 से चला है 264, 2 से चला है 132, 2 से चला है 66, फिर 2 से चला है 33। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हुआ, और यहाँ 33 है, तो 33 से 32 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, और मेरे पास यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो पहला टर्म तो सेम टू सेम लिखेंगे। अच्छा प्लस, अब इस x के जगह पर हम यहाँ लिखेंगे 33 माइनस 32, यानी x है तो 33x माइनस 32x। अब देखिए 33x से 32x निकल जाएगा तो एक x बच जाएगा, जो यहाँ एक छिपा हुआ है। फिर यहाँ -528 बराबर 0। आपको पता ही होगा a टर्म सेम टू सेम और c टर्म सेम टू सेम उतरता है, सिर्फ b के जगह आपको चेंज करना पड़ता है। अब ध्यान से ये देखिए कि इनमें से कॉमन क्या निकलेगा। ठीक, कॉमन जो निकलेगा उसको कॉमन निकाल दीजिए। हम एक रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं, एक सेकंड। देखिए दोस्तों अब ध्यान से ये देखिए कि इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो इनमें से कॉमन निकालेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर इनमें से या एक्स स्क्वायर को अगर बाहर कर देते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, सॉरी एक्स बाहर होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो नहीं है, एक एक्स, दो तो बाहर होगा नहीं, एक्स को बाहर कर दीजिए, 2 बचेगा। अच्छा एक एक्स बाहर हो गया तो एक ठो एक्स बचा, एक ठो एक्स यहाँ लिख दीजिए। अब दोनों को गुना करें 2x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस प्लस एक्स बाहर हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 33 बचेगा। ओके, यहाँ देख लीजिए एक बार, हम क्या कि एक्स को बाहर कर दिए तो ये तो 2 बच ही जाएगा, एक ठो एक्स यहाँ बच ही जाएगा, एक एक्स बाहर हो गया, सिर्फ 33 बचा, माइनस। अब यहाँ क्या बाहर करेंगे, तो देखिए एक्स तो बाहर नहीं होगा, इतना तो है, 16 दूनी 32, हाँ 16 बाहर हो जाएगा। अब देखिए 16 को बाहर कर देंगे तो 16 दूनी 32 एक्स रह जाएगा, है ना। अच्छा माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 16 को 33 से गुना करेंगे दोस्तों तो 528 आ जाएगा। 16 को 33 से गुना करेंगे तो 528 आ जाएगा, हम यहाँ कर लिए हैं। तो अब देखिए 2x + 33
यहाँ भी 2x प्लस 33, यहाँ प्लस क्यों होगा आप समझ गए ना, कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस, 16 को 33 से गुना करेंगे तो 528 मिल जाएगा, फिर 16 को 2x से गुना करेंगे तो माइनस मतलब 32x मिल जाएगा। तो अब देखिए 2x प्लस 33, 2x प्लस दोनों सेम टू सेम हो गया है ना, इसको एक बार जीरो के साथ रखेंगे और x माइनस 16 को एक बार जीरो के साथ रखेंगे। तो देखिए x माइनस 16 को एक बार जीरो के साथ रखिए, कोमा 2x प्लस 33 को एक बार जीरो के साथ रखिए, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस 16 उधर हो जाएगा प्लस 16, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 2x बराबर इधर प्लस 33 उधर जाएगा तो माइनस 33। अब देखिए दोस्तों यहीं तक छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता लिख दीजिएगा, ये नहीं हो सकता। अब वजह क्यों, क्योंकि देखो माइनस में आ गया ना, तो किसी भी चीज़ की खास करके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब आयत की लंबाई माइनस में, आयत की लंबाई चौड़ाई जो माइनस में, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए माइनस वाला को छोड़ देंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, x बराबर कितना आ गया 16। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम x किसको माने थे, चौड़ाई को, मतलब चौड़ाई निकल गया कितना, यानी चौड़ाई मतलब बोले तो b, x और x का वैल्यू 16 मीटर। और हम लंबाई को क्या माने हैं, देखिए ध्यान से, हम लंबाई को माने हैं 2x प्लस 1, तो 2x के जगह 16 रखेंगे तो 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा, या दिखा दीजिए 2x के जगह 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 और 33 मीटर, यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यानी मतलब आयत की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई इसका 33 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या करा था, थोड़ा हम ये वीडियो रुक गया था, हमको पता नहीं था, यहाँ से थोड़ा देख लीजिए कि 50 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि उनका व्युत्क्रम का योग 1/12 हो। तो 50 का दो भाग, पहला भाग x मान लेते हैं, दूसरा भाग y मान लेते हैं। यहाँ हम मान लिए हैं पहला भाग x, दूसरा भाग y। अब उसको जोड़ेंगे तो कितना 50 आना चाहिए, तो प्रथम प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस वाई बराबर 50 और x को इधर रहने दिए तो 50 माइनस वाई। आगे क्या लिखा है, व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग कितना, मतलब जब भी व्युत्क्रम बोलेगा 1 के बटे में लिख दीजिएगा, यानी जो चीज़ हम माने थे एक्स वाई, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/12, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दूसरा प्रश्न से क्या हो जाएगा, 1/x व्युत्क्रम की वजह से ये बटे में आ गया, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/12। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स कट के कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा, वाई को उनके साथ गुना करेंगे वाई दे देगा, फिर प्लस ये वाई और ये वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स, एक्स को वन के साथ गुना करेंगे एक्स रह जाएगा बराबर 1/12। अब देखिए वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई जो बोलिए, समीकरण 1 में कितना एक्स प्लस वाई का वैल्यू 50 दिया हुआ था, हम 50 लिख दिए हैं बटे एक्स वाई 1/12। अब 12 को 50 के साथ गुना करेंगे 600, एक्स वाई को उनके साथ गुना करेंगे एक्स वाई रहेगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, समीकरण 2 को देखिए, एक्स का वैल्यू मेरे पास है 50 माइनस वाई, 50 माइनस वाई है ना, समीकरण 2 में एक्स का वैल्यू कितना 50 माइनस वाई, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 50 माइनस वाई, तो इस जगह एक्स है तो आप लिख देंगे 50 माइनस वाई, फिर एक ठो वाई ये है, ये रह जाएगा बराबर 600। तो अब देखो 50 को वाई से गुना करेंगे तो 50 वाई, माइनस है माइनस, वाई को वाई से गुना करेंगे वाई स्क्वायर, बराबर के स्क्वायर प्लस 600 इधर आएगा तो माइनस 600 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन निकाल दिया, और अच्छा अब फार्मूला जानते हैं ना, इसका नॉर्मल फार्मूला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो स्क्वायर वाला पहले आ जाएगा और वो माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये समझ में नहीं है तो पहले एक टर्म और लिख दीजिए, वाई स्क्वायर है यहाँ प्लस छिपा हुआ है 50 वाई माइनस 600 बराबर 0। तो एक चीज़ याद रख लीजिए दोस्तों, जब भी हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो वो निशान बदल जाता है, जहाँ प्लस है माइनस बन जाएगा, जहाँ माइनस है वो प्लस बन जाएगा, तो माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ओके, अब देखिए 600 का एलसीएम इस तरह से निकालिए, है ना, इस तरह से इसको तोड़िए कि जिसका जोड़ या घटा यहाँ 50 आ जाना चाहिए। ठीक, अब इसका एलसीएम जैसे यहाँ किए थे हम लोग 1056 का जो किए थे, सेम उसे 600 का करेंगे। तो देखिए दोस्तों 600 को हम तोड़े हैं कैसे, यहाँ देखिए 600 को तोड़े हैं 2 से चलाएँ 300, 2 से चलाएँ 150, 2 से चलाएँ 75, 3 से चलाएँ 25, 5 से चलाएँ 25। अब देखिए कैसे होगा, तो -20 -30 -50 होगा। अब -20 कैसा है, तो देखिए 2 दूनी 4, हम यहाँ पहले इसको लिए थे ऐसा, इसलिए 5 या 15, 15 दूनी 30, -30 हो गया। अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो -20 -30 हो जाएगा -50, जहाँ हमको -50 चाहिए। तो यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख दीजिए, और ये 600 है 600 लिख दीजिए, सिर्फ बी के जगह पे ये चेंज हो जाएगा, क्या -50 वाई के जगह हम क्या लिख सकते हैं -20 वाई, -20 वाई और -30 वाई, -30 वाई। ठीक, माइनस माइनस प्लस दे देगा, जो यहाँ मेरा प्लस है
600 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो 50 मिल जाएगा और इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 600 मिल जाएगा। अब ध्यान से ये देखिए कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से और इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, जो आ रहा है बाहर कर दीजिए। y दिख रहा है, y को बाहर कर दीजिए, एक ठो y बचा यहाँ अंदर माइनस, ये y बाहर हो गया तो 20 बचा, ओके माइनस। अब दोनों जगह तो y है नहीं, y तो निकलेगा नहीं, 30 ही निकलेगा, तो 30 को बाहर कर दीजिए तो क्या बचा y, अब माइनस है ना, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस होगा तभी यहाँ प्लस बनेगा। तो अब देखिए कितना लिखेंगे, तो यहाँ 20 लिखेंगे तो 30 और 20 को गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0। अब देखिए 0 को एक बार यानी y माइनस 30 के साथ एक बार 0 को रखेंगे और एक बार y माइनस 20 के साथ, ओके। अब देखिए y इधर माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30, उसी तरह से यहाँ भी y इधर माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, वो कौन सी संख्या था, है ना, यही ना क्वेश्चन है मेरे पास कि 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/12 हो, है ना। तो यानी 50 को 2 भागों में बांटें, तो यहाँ देखिए वो मतलब सीधा आंसर देखिए y बराबर 30 और वह है ना, वो कौन सी संख्या, तो 30 और 20 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 30 एंड 20 ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये 2020 में पूछा था, इससे पहले जो 2 भी क्वेश्चन हल किए वो 2023 का पूछा था, है ना। देखो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का हल करें, यानी इस समीकरण का हल जो करेंगे किससे, द्विघात सूत्र से। तो पहले हम समीकरण को नोट कर लेते हैं और आपको फार्मूला भी दिखा देते हैं, रुकिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन यही है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकालें। तो आप देखिए NCERT बुक में आप, है ना, ये पेज नंबर 101 में आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ द्विघात सूत्र यानी ये फार्मूला जो है दिया हुआ -b + -√b² - 4ac/2a, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हमको यानी इसका हल निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे, तो द्विघात सूत्र से आप पूरा लिख दीजिएगा। तो हम क्या जानते हैं द्विघात सूत्र से, यहाँ -b + अंडर रूट, है ना, यहाँ डी भी दे सकते हैं दोस्त। तो डी का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक, b² - 4ac डायरेक्ट बना सकते हैं और बटे में 2a ये फार्मूला है। अब ध्यान से देखिए, आप चाहे तो यहाँ इससे पहले आप देखिए एक चीज़ दिखा सकते हैं, a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर -1, क्योंकि ये है, ये b है और ये c है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उतना ना लगाकर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप ये दिखा सकते हैं कि a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर -1। तो अब देखिए यहाँ डायरेक्ट इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, -b, है ना, क्या क्वेश्चन है कि -b + अंडर रूट b² - 4ac/2a, तो -b, अब देखिए a है ये b है, तो b के जगह क्या है -4 और यहाँ एक माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो ओनली 4 होगा यहाँ, अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए b² तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अच्छा, -4 गुना, है ना, 4 है तो ये तो फार्मूला का 4 है, दे दीजिए, गुना a का वैल्यू यहाँ देखिए 3 गुना c, तो c का वैल्यू -1, या आप अगर डायरेक्ट कर लीजिएगा तो डायरेक्ट गुना करके बैठा दीजिए, 2 गुना a का वैल्यू कितना 3। अब इस टर्म को तो सॉल्व कीजिए, है ना, बहुत आसान है, यहाँ देख लीजिए। तो 4 + अंडर रूट 16, अब यहाँ ध्यान से देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 12, 12 एकम 12 बच्चे, नीचे कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ओके। अब क्या कर सकते हैं, 6 लिख दीजिए, 4 + अंडर रूट, है ना, 16 और 12 का जोड़िए तो 2 × 2 = 6, 28 हो जाएगा, ओके। अब 28 को बाहर निकाल दीजिए, क्या निकलेगा, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, तो अब देखिए बराबर 4 +, अब ध्यान से देखिए यहाँ 28 होगा, तो 28 कैसे बाहर होगा, तो 14 दूनी 28, मतलब हम 28 को ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये देख लीजिए, 2 × 2, है ना, 7, ये देख लीजिए, आप ऐसे लिख दीजिएगा 6, है ना, 2 दूनी 4, 4 को 7 से गुना, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। और आपको एक चीज़ पता होगा दोस्तों, प्लस माइनस दोनों 2 मिलके 1 2 बाहर हो जाएगा, अब अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा, नीचे 6। अब क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 को जब बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 तो बाहर हो गया, √7/6, तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 × 6, मतलब नीचे क्या 2 ± √7/3 ये बचा। तो इस टर्म्स को अलग अलग कर दीजिए,
अलग कैसे, एक बार प्लस के साथ लिखिए, एक बार माइनस के साथ लिख दीजिए। मतलब 2 प्लस रूट 7/3, इसी चीज़ को एक बार माइनस में दिखा दीजिए क्योंकि प्लस माइनस में है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2 माइनस रूट 7/3, यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, देखिए दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर मतलब -x - y बराबर 4 हो जाएगा। उनके व्युत्क्रम का अंतर, जब भी व्युत्क्रम बोलेगा 1 के बटे में लिख दीजिएगा, है ना, 1/x - 1/y बराबर 4/21, है ना। ये क्वेश्चन देख लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ देख लीजिए। तो दो संख्या बोला था, उनमें से हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या को मान लेते हैं हम x, तथा दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। अब क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, तो अंतर का मतलब माइनस, तो प्रथम प्रश्न से अंतर कहा, इसलिए x - y बराबर कितना दोनों का अंतर है, तो दोनों का अंतर 4 है, तो 4 हो जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न से उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1 के बटे में, तो 1 बटे जिसको माने 1 x माने ना, तो उनका 1/x कर दीजिए, अंतर इसलिए माइनस, y माने 1/y, है ना। तो यहाँ देखिए आगे लिखा है, उनके, यहाँ देख लीजिए, है ना, दोनों का अंतर 4 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर, अंतर मतलब माइनस 1/x - 1/y बराबर 4/21 है, तो 1/x - 1/y कितना हो जाएगा, ये सॉरी 4/21 है, तो 4/21 है। अब इसी को सोल्व कीजिए, तो देखिए ध्यान से, x और y का एलसीएम xy ले लीजिए, यानी x कट गया, बचेगा y को 1 से गुना करेंगे y रह जाएगा, माइनस, है ना, y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x को 1 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तथा 4/21। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ, देखिए y - x - y जो भी कीजिए। तो एक चीज़, अगर यहाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, x - y बराबर 4 है, तो मेरे पास यहाँ क्या है, -x, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x - y है, यहाँ y मतलब x प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, यहाँ y माइनस में है तो यहाँ प्लस में, कॉमन ले लीजिएगा, तो अगर कुछ भी समझ में यहाँ 4 है ना, तो -4 कर दीजिए, यानी x - y का वैल्यू 4 है, लेकिन मेरे पास यहाँ y प्लस में है, x माइनस में है, इसलिए ये 4 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे xy हो जाएगा बराबर 4/21 हो जाएगा। ठीक, अब 21 को 4 से गुना कर दीजिए। ठीक, शायद यहाँ कन्फ्यूज़ है आप, यहाँ देख लीजिए, अगर हमको लग रहा है जहाँ तक y - x है ना, अगर समझ गए तो स्किप कर दीजिए दोस्तों। y - x है, तो इसको हम अगर -x, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस y, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x यहाँ -y होगा। तो अब ध्यान से देखिए, x - y का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए x - y का वैल्यू 4, तो x - y की जगह रख देंगे 4, और माइनस बाहर है तो माइनस इसके साथ रह जाएगा। ठीक, तो अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, है ना, ये इसको 21 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 -84 हो जाएगा, और 4 को xy के साथ गुना कर देंगे, 4 को xy के साथ गुना कीजिए, 4xy। ठीक, तो इधर को अब क्या, यहाँ देखिए ध्यान से, x - y बराबर कितना है, 4 है, तो रुकिए स्क्रीन थोड़ा काम क्यों रहा है भाई, x - y बराबर 4 है, तो यहाँ देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं, दूसरा समीकरण क्या होगा, x बराबर 4, और इधर -y इधर आएगा तो +y होगा, समीकरण 2 कर दीजिए। तो मतलब x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 + y, तो यहाँ वही करेंगे, -84 बराबर 4, यहाँ x है, तो x की जगह हम लिख सकते हैं 4 + y, x की जगह लिख सकते हैं 4 + y, और ये 4, ओहो, यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ 4 x के जगह, यहाँ x की जगह 4 + y था, इसलिए 4 + y, फिर ये y है, y को यहाँ नोट कर लीजिए। अब ये 4 गुना में तो इधर आएगा, भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 हो जाएगा, ये कट के 21 दे देगा। अच्छा, y को 4 के साथ गुना करेंगे तो 4y, और प्लस 4 को y से गुना करेंगे तो y², तो इसको सामने में ले लीजिए, y² + 4y
है ना, तो बराबर 21। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, y² प्लस 4y बराबर स्क्वायर माइनस 1 सीधे रहेगा तो प्लस 21 बराबर 0। अब 21 को इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, तोड़िए कि ये हमको यहाँ आसानी से 4 दे दे। अब देखिए दोस्तों, 21 को हम तोड़े 3 7 21, 7 से 3 घटा देंगे तो 4, तो मतलब y² है ना। अब 4y के जगह हम लिख सकते हैं 7y माइनस 3y, 7y माइनस 3y माइनस 21। ये टर्म्स और ये टर्म्स सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ इसके जगह बदल जाएगा, 7 से 3 जाएगा, 4 बच जाएगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिए, इनमें से कॉमन निकाल दीजिए, तो y तो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ सिर्फ y बचेगा प्लस 7 बचेगा, यहाँ -3 को कॉमन निकाल दीजिए, y बचेगा और माइनस माइनस प्लस, है ना, 3 7 21, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 3 7 21 बराबर 0। अब देखिए y -3 बराबर 0 और y प्लस 7 बराबर 0। तो इधर देखिए y बराबर इधर -3, इधर होगा तो +3, यहाँ देख लीजिए इधर +7 उधर जाएगा तो -7। मेरे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों ये सब कीड़ा। अब देखिए दोस्तों, सब कीड़ा सब प्रॉब्लम कर रहा था दोस्तों, है ना, तो ये माइनस है ना, लिख देंगे, ये नहीं हो सकता, लिख दीजिएगा y बराबर 3। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ देख लीजिए। तो अब ये देखिए समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है मेरे पास, x बराबर 4, है ना, प्लस y, तो y का वैल्यू कितना लाया है 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू कितना निकाले 3, यही दोनों मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ x माइनस कितना हो जाएगा y, तो x की जगह 7 रख देंगे और y की जगह 3 रख देंगे, तो 7 से 3 जाएगा तो 4 आराम से बच जाएगा, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या लिखा है कि x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक, के मूल ज्ञात कीजिए। यानी 2017 में पूछा था। जब भी ये मूल पूछेगा, है ना, तो मतलब x और y यानी x का वैल्यू निकालना है, यानी अल्फा बीटा। जब भी मूल बोलेगा 2, अल्फा और बीटा, यानी x का वैल्यू 2 निकलेगा। ठीक, तो आप द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, है ना। तो हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं और द्विघात सूत्र जो है उससे भी बना सकते हैं, यानी इस फार्मूला से भी ये निकाल सकते हैं आप। जैसे इसका भी देखो 2 आंसर आया, तो आप गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। हम क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लिए हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ध्यान से ये देखिए कि x² है तो लिख सकते हैं, अच्छा 10 को इस तरह से तोड़िए, यहाँ 7 आ जाना चाहिए, जिसका जोड़ हम यहाँ करके दिखाते हैं, रुकिए। तो देखिए दोस्तों 10 है तो, है ना, 2 5 10, हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, जो यहाँ 7 है। तो हम इस 7x की जगह लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x, है ना। तो 2x प्लस 5x, अच्छा इधर प्लस 10 है, 10 लिख दीजिए क्योंकि ये सेम टू सेम उतर जाता है। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आता है उसको निकाल दीजिए, इनमें से कॉमन निकालिए, इनमें से कॉमन निकालिए। तो x को बाहर कर देंगे तो x बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस x बाहर गया तो सिर्फ 2 बचेगा। इनमें से तो x है नहीं, सिर्फ 5 को बाहर कर दीजिए तो x बच ही जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, 0। अब देखिए x इधर प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए इधर प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, उसी तरह से यहाँ भी +2 उधर जाएगा तो -2। तो हमको देखिए यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या लिखा है, यानी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आखिर वो कौन सा मूल है, तो ये मूल यही होगा कि लंबाई मतलब ये सॉरी, ये मूल जो होगा क्या होगा -5, यानी आप कर सकते हैं -5 एंड -2, यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक चीज़ कन्फ्यूज़ नहीं हो जाइएगा, इससे पहले जो मैथ बनाए थे कि माइनस वाला को नहीं ले रहे थे, इसलिए नहीं ले रहे थे जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आ जाए तो माइनस वाला कभी नहीं लेंगे। जब भी मूल की बात करेगा तो माइनस में आए या प्लस में आए उसको फिर ले लेंगे, मूल जब भी निकालने के बोलेगा, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू, ये माने तो अल्फा या बीटा हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसी जगह अगर कोई आयत हो या क्षेत्र, किसी का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई, तो फिर माइनस वाला को नहीं लेंगे। इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बैंक बनाते हैं ना, तो इसलिए आप उसमें मैथ जब बनाइएगा तो चैप्टर वाइज चैप्टर होता है, माइनस वाला यहाँ क्वेश्चन बैंक में तो आपको माइनस प्लस सब कुछ देता है। मूल भी निकालिए, उसी जगह उसके नीचे क्वेश्चन रहता है कि इसका आप क्षेत्रफल भी निकालिए, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा। बस सिर्फ दिमाग में ये रखिएगा, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो तो माइनस वाला को छोड़ देंगे, और जब भी मूल की बात करेगा तो माइनस प्लस दोनों को हम ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, है ना। तो पहले क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए। इसमें लिखा है कि द्विघात समीकरण, है ना,
2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, जो 2015 में पूछा था। इससे पहले आपको ये सॉल्व कर दिए। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बराबर 2 है, बी बराबर -2√2 है, एक्स को छोड़ देंगे, एक्स को लगाओ, और सी बराबर मेरे पास 1 है। तो अच्छा आप दो तरीके से बना सकते हैं। तो वो द्विघात सूत्र का फार्मूला जो है उसी से आप बना सकते हैं, जो आपको पहले बना के दिए थे, यानी इस फार्मूला से आपको जो बना के दिए थे द्विघात सूत्र से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट से, है ना। तो इससे पहले आप डी भी आप जैसे अभी देखिए थोड़ा दूसरा तरीका से बताते हैं, आप दोनों तरीका सीख लीजिए, हालांकि सेम फार्मूला है। तो अच्छा इसका मूल का पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि डी का फार्मूला लगाते हैं। डी का फार्मूला हम क्या जानते हैं, पढ़े होंगे चैप्टर 4 में, बी² माइनस 4ac। तो देखिए बी कितना है मेरे पास, -2√2, -2√2, है ना, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुना ए का वैल्यू कितना 2 और सी का वैल्यू 1। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, और स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, मतलब स्क्वायर मतलब माइनस से प्लस में बदल जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये 8 + 8 - 8 के क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा कि मतलब जब डी 0 के बराबर आ जाए, यानी डी किसके बराबर आ गया 0, ये 3 कंडीशन होता है। एक कंडीशन क्या होता है कि 0 के बराबर होता है, यानी कंडीशन से यहाँ देख लीजिए 3 कंडीशन, एक डी बराबर होता है 0 से, एक बार डी बराबर होता है 0 से, और एक डी क्या होता है छोटा होता है 0 से। तो ये तो वास्तविक नहीं होता है, यहाँ मैथ नहीं बनता है, छोड़ दिया जाता है। इन दोनों में मैथ आगे बढ़ता है। जब डी बराबर हो जाए 0 से तो वास्तविक, यानी दो मूल जो होगा अलग अलग होगा और वास्तविक होगा। ऐसी स्थिति में फार्मूला लग रहा है -b + -√d/2a। लेकिन जब 0 के बराबर हो तो दोनों मूल जो होगा एक ही होगा, यानी जो अल्फा का मान निकलेगा वो बीटा का वही मान निकलेगा। और ऐसे इसमें फार्मूला लगाते हैं -b/2a, ये फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या होगा, दोनों का मान एक ही होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या फार्मूला पता करते हैं, यानी मूल जो बोला था वो मूल क्या हो जाएगा -b/2a, है ना, यही होगा। ठीक, दूसरा देखिए -b, अब ये समझ गए ना, ये 3 कंडीशन। जब डी बराबर 0 से तो ये फार्मूला लगाएंगे, डी 0 के बराबर हो तो ये फार्मूला -b/2a। तो यहाँ 0 के बराबर इसलिए ये फार्मूला लगाते हैं, छोटा लो माइनस है। अब बी के बाद देखिए कितना है, ऑलरेडी माइनस है, फार्मूला भी माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो हटा दीजिए इसको। बी का वैल्यू 2√2/2a, 2a का वैल्यू कितना है 2 है। तो देखिए ये 2 कट जाएगा, तो अब क्या बचा, जो बचा उसको यहाँ लिख दीजिए, √2/2 यही बचा, तो √2/2। एक कंडीशन याद रखिए, दो मूल निकलेगा, तो जब 0 बराबर है तो दोनों का मान सेम ही होगा, मतलब दूसरा भी यही निकलेगा। आप कह सकते हैं अल्फा का मान ये होगा तो बीटा का मान भी ये होगा, यही दोनों मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों कभी कभी आंसर है ना यहाँ भी छोड़ सकता है, कभी कभी इससे आगे भी आंसर लिखा हुआ रहता है, तो आप इतना तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ रहेगा, है ना, इतना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे क्या सोल्व कर सकते हैं, तो हो सकता है 2/, अच्छा इस 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 × √2, क्योंकि 2 √2 मिलकर 1 2 दे देगा, तो ये √2 कैंसिल, है ना। तो क्या बचेगा मेरे पास आंसर, तो यहाँ 1 बचा और नीचे √2 बचा, तो एक आंसर होगा, इसको भी सोल्व करेंगे तो यही निकलेगा, तो 1/√2। तो यहाँ भी आंसर हो सकता है और यहाँ भी, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक, दोनों जगह आंसर हो सकता है, तो ये कीजिए या ये कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण √3x² + 8x + 4√3 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल। आपको एकदम जैसे योगफल और मूलों का योगफल और गुणनफल बोलेगा तो आपको फार्मूला याद आ जाना चाहिए, यानी योगफल मूलों का तो अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा × बीटा c/a। ठीक, ये दो फार्मूला याद होने। 2014 में यह क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले 2015, 2017, 2020 में सारा पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन 2014 में पूछा था, मूलों का योगफल और गुणनफल, तो यहाँ देखिए हम नोट कर लिए क्वेश्चन को। तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू +4√3, हम यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, मूलों का योगफल, तो आप फार्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, मूलों का योगफल बराबर हम जानते हैं -b/a। तो अब देखिए -b, तो b की जगह कितना 8 है, तो यहाँ माइनस है इसलिए -8 आ जाएगा, बटे a का वैल्यू कितना है √3। ठीक, अब दूसरा देखिए मूलों का गुण, कीड़ा सब आ जाता है ना, तो मूलों का जो है गुणनफल
मूलों का गुणनफल फार्मूला होता है अल्फा इंटू, मतलब देखो मूलों का योग कभी कभी अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा ये लिखा रहता है, और गुणनफल जब भी बोलेगा यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा का सी बटे ए। तो ध्यान से देखिए सी, तो सी का वैल्यू कितना 4√3 बटे ए का वैल्यू √3, तो ये √3 और ये √3 कट जाए तो कितना बचेगा 4। तो आंसर क्या निकला, तो पहला निकला माइनस, है ना, 8/√3, और दूसरा क्या निकला 4। यही दोनों मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ देख लीजिएगा, यानी मतलब इसमें 6 होगा क्योंकि पार्ट 1 में जो कुछ मैथ बनाए थे, यहाँ मेरा 8, यहाँ 8 बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 का मूलों का योगफल और गुणनफल। जो पहले इससे पहले ये बनाए, अगर ये समझ गया तो ये आसानी से बना लीजिएगा। और सेम ये भी क्वेश्चन है, यानी ये 2014 में पूछा था सेकंड सेटिंग में। तो देखिए ए का वैल्यू √2 हो जाएगा, बी का वैल्यू -6 हो जाएगा, और सी का वैल्यू 2√2 हो जाएगा, जो ये हम नोट कर लिए हैं। अब यहाँ भी सेम मुझे गुणनफल, योगफल और गुणनफल। तो यहाँ देखिए मूलों का योग का फार्मूला हम जानते हैं -b/a। तो अब देखिए माइनस दे दीजिए बी, तो ऑलरेडी माइनस बी भी माइनस में है और फार्मूला का माइनस, दोनों मिलकर प्लस है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ए का वैल्यू √2 है, ए का वैल्यू √2 है। ठीक, इतना। और मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, गुणनफल का फार्मूला c/a। तो c का वैल्यू देखिए 2√2 बटे ए का वैल्यू √2, तो ये √2 कैंसिल किया हो जाएगा, 2 बचेगा। तो मतलब पहला आंसर जो होगा मेरा 6/√2 कोमा 2, ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा दोस्तों। और 7 नंबर देखिए, 7 और 8 ये लास्ट हो जाएगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, √5x² माइनस 10x माइनस √5 का मूलों का योगफल और गुणनफल। तो ये a बराबर √5, b बराबर -10 और c बराबर -√5, है ना। इस चीज़ को हम यहाँ नोट कर लिए हैं, a, b और c। तो योगफल क्या हो जाएगा, फार्मूला हम जानते हैं -b/a, -b/a। तो माइनस देखिए b भी किस में है, माइनस में, तो ये +10 हो जाएगा, a का वैल्यू √5। ठीक, इतना आंसर कर सकते हैं, या फिर आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं रूट, या फिर यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ आंसर कर सकते हैं, या फिर अगर सोल्व कीजिएगा तो ये और भी सोल्व होगा आगे। उसी तरह से यहाँ भी आप यहाँ आगे बढ़ा सकते थे, कैसे 6 को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √√, मतलब √6 इंटू √6, और वो कट जाएगा, छोड़िए इतना ही तक छोड़ सकते हैं। यहाँ भी देखिए इतना आंसर कर सकते हैं, इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो क्या होगा, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो हम 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5 बटे √5। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों √5 मिलके कितना हो जाएगा, एक 5, और 2 को इंटू करेंगे तो 10 दे देगा, तो ये √5 ये √5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2√5। उसी तरह से, है ना, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी बढ़ा सकते थे, लेकिन अब देखिए गुणनफल मांगा है, तो गुणनफल का फॉर्मूला c/a। तो c कितना मेरे पास -√5 यही है, बटे a का कितना है √5, ये √5 कट जाएगा, तो माइनस बचा, और यहाँ 1 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। मतलब योगफल में 2√5 आंसर और गुणनफल में -1 आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ये 8 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 है और लास्ट क्वेश्चन है। तो यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, कोई संख्या, तो इसको देखिए मान लेते हैं, माना संख्या x, है ना। तो किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा संख्या का 1/x का व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो प्रथम या प्रश्न से कर सकते हैं, तो क्या लिखा है, उसका योग यानी x संख्या और व्युत्क्रम 1/x का कितना है 10/3 है। ठीक, का संख्या ज्ञात करें। आप वो संख्या की, और ये क्वेश्चन का पूछा 2022 में पूछा था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये रेड पेन ही से बना लेते हैं, ये पेपर की वजह से। तो x एलसीएम ले लेंगे, x को x से इंटू करेंगे, x² प्लस x कट जाएगा तो 1 बचेगा, 10/3। तब कोना कोनी गुना कर दिया, 3 को x के साथ गुना करेंगे 3 यानी 3x² के साथ 3x² प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और x को 10 के साथ गुना करेंगे 10x। तो 3x² बराबर के साथ प्लस 10x, इधर आएगा तो -10x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। अब 9 को इस तरह से तोड़िए कि यहाँ कितना, यहाँ मतलब 10 आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए दोस्तों
3 को 3 से गुना करें तो 9 होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि गुणनखंड में पहला और दूसरा आपस में गुना होता है, यानी पहला यानी ए और सी। तो 3 तिया 9, 9 को इस तरह से तोड़िए कि 10 आ जाना चाहिए। तो देखो 9 एकम 9, तो -9 माइनस 1 जोड़ेंगे तो -10 हो जाएगा, मतलब 3x²। अब -10x की जगह लिख सकते हैं -9x -1x, तो 1 तो लिखा जाता नहीं है, लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। -x, अब +3 है, +3 दे दीजिए। ठीक, अब इनमें से कॉमन निकाल दीजिए, इनमें से कॉमन निकालिए, इनमें से कॉमन निकाल दीजिए। तो इनमें से 3 है, 3 को बाहर कीजिए, x बाहर कीजिए, तो 3 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, सिर्फ x बचा, -3 तिया 9 माइनस। अब देखिए है ना, यहाँ नंबर भी नहीं है, x भी नहीं है, तो कुछ ऐसी स्थिति आ जाए ना, देखिए x यहाँ भी नहीं है तो x निकलेगा नहीं, 3 यहाँ भी नहीं है, 3 का पारा में कोई ऐसी डिजिट भी नहीं जो कट जाए, तो ऐसे में 1 निकाल दीजिए और अंदर सेम टू सेम लिख दीजिए। x -3, माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होकर प्लस दे देगा। अगर यहाँ प्लस करते तो फिर यहाँ माइनस मिलता है, जो कि क्वेश्चन में माइनस प्लस है, इसलिए माइनस माइनस प्लस बराबर 0। तो 3x - 1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, दोनों के बदले 1 लिख लिया। 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना होगा 1/3, है ना। उसी तरह से x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/3 एंड 3, यही दोनों 1/3 एंड 3, ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों 4.4 का जितना क्वेश्चन था, है ना, अब तक चैप्टर 1 से लेकर के एक्सरसाइज 4.4 तक ये सारा क्वेश्चन हम अब तक बना चुके हैं, यानी यहाँ तक। अब ये सब दीर्घ सब बचा है, जो दीर्घ नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको बहुत ही मतलब अच्छी लगी, प्लीज़ तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आपकी लाइक ही मुझे एक एनर्जी मिलती है, आपकी लाइक ही से। तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी फ़ायदा मिलेगा। और आप एक ज़रूरी बात ये ध्यान दे दीजिए दोस्तों, कि आपके पास समय कम है, ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए जो आने का ज़्यादा चांसेस है। वो आपको अंदाज़ा कैसे लगेगा, तो जो हम क्वेश्चन बना के दे रहे हैं ना, क्वेश्चन बैंक से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस एक्सरसाइज से कहाँ से मैथ पूछा जाता है। इसलिए आप इसको देखते रहिए और मैथ को रिवाइज करते रहिए, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ ही शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।